प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। चतुर्थ कुसमांडा, माँ का चौथा दिन नवरात्रि है। जय माँ कामाख्या। रामायण की गाथा, मन में राम कथा, हनुमान जी की कथा, दधिमती मातेश्वरी की कथा, माँ दधिमती कामाख्या मैया की कथा, अंजनी नंदन माँ अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन की गाथा, साथ रहे बस जीवन का आधार है। आज बाल राम कथा में मन से याद करेंगे, अवधपुरी से शुरू हुआ है। राजा दशरथ जी का अज के लाडले पुत्र दशरथ। अवधपुरी में राजा दशरथ जी अयोध्या नगरी के राजकुमार जो देश की शक्ति के लिए, भाव के लिए, प्रेम के लिए अपना कर्तव्य निभाते थे, वो महाराज दशरथ। बोलो महाराज दशरथ की जय। दशरथ जी अयोध्या में थे। बहुत प्यार से सिर्फ पहला कर्तव्य होता था अयोध्या वासियों के हर एक के लिए ध्यान रखना। दशरथ जी इसी तरह अयोध्या की नगरी में अपनी सेवा में लगे थे। जब उम्र थोड़ी बढ़ने लगी तो उनके मन में प्रश्न आ गया कि तीनों पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, पर घर में कोई संतान नहीं है, कोई बच्चे नहीं है। दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि जी से प्रार्थना की और अपना मन का विचार उन्हें बताया। उनके दुख को, उनकी कमी को सुनकर वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ का, पुत्र होने के लिए की गई प्रार्थना, पुत्रेष्टि का यज्ञ किया गया और सबसे वही अयोध्या नगरी में अयोध्या वासियों के जीवन में खुशी का आनंद होने वाला था, क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और उसके बाद 4 भाइयों का जन्म हुआ। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। आनंद और खुशियों का भंडार छा गया। पूरी अयोध्या नगरी में जय जयकार, खुशियां ही खुशियां बजी। चारों भाई अपने तीनों माताओं के साथ, 3 माँ कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वो चारों बच्चे उनकी ही माँ है, तीनों की तीनों। ऐसा प्रेम। धीरे धीरे गुरु के आश्रम में जाना था, क्योंकि शिक्षा भी तो चाहिए। दशरथ जी स्वयं अपने चारों बच्चों को हर चीज सिखाते थे। धर्म, अर्थ, कर्तव्य, जीवन के जो मुख्य कार्य हैं, जो जीवन के प्रति अपना जरूरत की बातें निभाना, गुरुजनों का आदर, दशरथ जी ने सब कुछ सिखाया। पर फिर उन्हें पढ़ने के लिए, विद्या के लिए गुरु के पास भेजा। चारों भाई और तेज हुए। राजा दशरथ जी के मन में खुशियां भी हुई और उम्र भी होने लगी। गुरु से आने के बाद दशरथ जी मन में सोचने लगे कि अब बच्चे जो हैं, मतलब चारों भाई 13-14 साल के हो रहे थे, तो विचार किया कि कुछ उपाय करा जाऊं। 14-15 साल के आसपास शादी करनी है, विवाह करना होगा। इन चारों के बारे में बस मन में सोच ही रहे थे दशरथ जी और उनके साथ जो गुरुजन हैं, साथी हैं। तभी विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी ने आकर दशरथ जी को प्रणाम, आदर, सत्कार, सब ने आपस में रिश्ता निभाया। फिर विश्वामित्र जी ने एक जो बात कही दशरथ जी को कि दशरथ जी,
मुझे राम को मेरे साथ भेज दें। मैं राम को लेके जाऊंगा और मुझे जंगल और जनकपुर में जाकर के राक्षसी को मारना है। विश्वामित्र जी की बात सुन करके दशरथ जी रोने लगे और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं करूँगा, आप जो भी जंगल में जाने कहेंगे मैं जाऊँगा। पर ऐसा हुआ नहीं। वशिष्ठ मुनि जी ने दशरथ जी को समझाया कि आपका जो कर्म है, नीति है, वो जरूरी है, आप इसे मानिए। तो विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी को मारने के लिए ही विश्वामित्र जी ने कहा था, और वो विश्वामित्र जी की बात को राम जी ने और लक्ष्मण ने, दोनों भाइयों ने प्रेम से सेवा की। राक्षसी मारी गई। अब सारी नगरी में खुशहाली, हरियाली और पेड़ पौधे लगे थे, पर राक्षसी के डर से नहीं आती थी। अब वापस जंगल और जनकपुर आनंद मंगल हो गया। तब विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर गए। राजा जनक वहां थे, उनकी पुत्री सीता। जनकपुर में महाराज जनक के यहाँ पर शिव धनुष की कथा हुई और विवाह के लिए ये रखा गया कि जो शिव धनुष को तोड़ पाएंगे वही विवाह करेगा मेरी बेटी सीता का। तो जितने लोग थे सबने प्रयास किया। शिव का धनुष हिलाना तो दूर की बात है, तोड़ना तो दूर की, हिला भी नहीं पाते। जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो विश्वामित्र जी ने राम को कहा, और राम ने हंसकर पिता, क्योंकि अभी पिता कौन है? विश्वामित्र जी, उनके साथ दोनों भाई हैं। तो राम जी ने, राजा राम, छोटे राम, अभी 15 साल 14 साल का है, राम ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, आगे बढ़े। शिव को धनुष उठाकर तोड़ना तो दूर की बात है, राम जी ने हाथ लगाई और सामने आ गया कि शिव का धनुष जो करेंगे वो राम है। राजा राम की जय हो। जनकपुर जी ने दशरथ जी को आमंत्रण दिया, उनसे विनती की, आइए। और चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न से विवाह हुआ बड़ी आनंद मंगल खुशी से। फिर कई दिन लगे, अयोध्या पहुँचे तो वहाँ पर तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने खुशी खुशी का भंडार छमा दिया। अयोध्या वासी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। खुशियाँ चारों भाइयों के लिए बधाई बधाई। चारों बहुएं आई, उनको बधाई। अभी बातें हुई ही थी। तीनों माताएं कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी में बहुत अच्छा रिश्ता था, पर पता नहीं, कहते हैं जीवन में समय वक्त बदलते हैं, कभी जिद से, कभी गुस्से से, कभी अनजाने में। कैकेयी माँ ने मंथरा से बातें कैसे कर ली कि कहाँ तो विवाह के बाद चारों भाइयों के साथ खुशियाँ थी, और कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए मंथरा के कारण। और वो 2 वरदान थे, पहला भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्षों का वनवास। ऐसी कथा क्या कहें और क्या समझें। पल में ही कहाँ तो वो जनकपुरी से लेकर अयोध्या आने तक की खुशियों का भंडार, और कहाँ 2 वरदान की बात, सब तबाह हो गया। दशरथ जी रो रो कर बेहोश हो रहे हैं। राम जी को बुलाया, कहा, कैकेयी ने कह दिया कि आप भरत का राज्याभिषेक करना है और राम तुम्हें 14 वर्ष। राम निकल आए। दशरथ जी रोए, लेकिन क्या करते। राम का वन गमन हो गया और दशरथ जी उस दुख में ऐसे डूबे कि राम के जाने के बाद 6 दिन हुए थे और दशरथ जी ने दुनिया से ही विदा ले ली। भरत और शत्रुघ्न
अपने ही नाना के घर थे। वशिष्ठ मुनि जी ने जल्द से जल्द भरत को बुलवाया, पर कुछ कहा नहीं। और आने के बाद उन्हें पता चला, कैकेयी ने भरत को कहा कि भरत आओ, तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। और ये कहने के बाद कैकेयी ने कहा, और हमारे पिताजी, उनका जीवन वहीं समाप्त हो गया है। भरत बहुत रोए। भरत ने निश्चय कर लिया कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राज्याभिषेक तो नहीं बनूंगा। दूसरी बात, मैं वहीं जाऊंगा जहाँ मेरे बड़े भाई राम हैं। चित्रकूट पहुंच गए भरत। तीनों माताएं, सभी ऋषि गण, मुनि, अयोध्या वासी अधिकतर वहाँ पहुंच गए। उसके बाद भरत से मिले तो भरत ने राम से बहुत प्रयास किया कि आप चलो अयोध्या, आप राजा हो, आपका राज्याभिषेक है। नहीं, राम ने कुछ नहीं कहा। तो भरत ने खड़ाऊ ली राजा राम की और आगे बढ़े। दंडक वन में जब भरत चले गए तो अब राम जी ने सोच लिया कि अगर मैं यहाँ चित्रकूट और आसपास रहूँगा तो लोग मुझसे मिलते रहेंगे। तो उन्होंने दंडक वन में 10 वर्ष बिताने के लिए वहाँ चले गए। जहाँ जहाँ मन होता वहाँ जाते क्यों? जो उनका कार्य था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में गए और विश्वामित्र जी के साथ राक्षसियों को मारा, वैसे ही दंडक वन में राक्षसों को सजा, दष्ट ढूंढ देना और गुरुजनों, जहाँ वहाँ के सज्जन व्यक्ति थे पर राक्षसों से डरते थे, उन्हें सुरक्षित रखा। अभी ये 10 वर्ष यूं बीत ही रहे थे। अब सिर्फ बहुत लंबा समय हो गया, पता नहीं क्यों जीवन में कैसे। अब ये 10 साल जब कट गए थे आराम से, तो सोने का हिरण मारीच नाम का लंका के रावण राक्षस बना हुआ था। उसने सीता माँ को पकड़ लिया। मारीच ने सोने का हिरण बनकर राम को अलग लगाया और पीछे से सीता माँ को लेकर रावण चला गया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण परेशान हो रहे थे, पर सीता कहीं नहीं मिली। सीता को खोज करने के लिए प्रयास हुआ। सुग्रीव जी वहाँ मिले और उनसे पहले वहाँ हनुमान अंजनी माँ के लाडले आए। अंजनी माँ के लाडले ने सीता माँ की खबर लगाई। अगले दिन हम लंका में हनुमान पे बातें करेंगे। बातें बोलने के लिए नहीं, मन में, कि राजा राम की कथा, हनुमान की कथा कैसी प्यारी प्यारी। राम और सुग्रीव जब आए, उसके बाद लंका से जाने के लिए पहले हनुमान गए लंका में। अशोक वाटिका में सीता माँ को बांध रखा था। रावण का छोटा भाई विभीषण वहाँ था, जो परम, दिखने को तो राक्षसी था लेकिन वो परम भक्त था राम की कथा। विभीषण जी जहाँ रहते थे वहाँ तुलसी माँ की सुंदरता छाई हुई थी। राम 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 की वहाँ पे उनकी ही अपनी भी आवाज होती और वहाँ उस माहौल में वही गूंजता था। हनुमान जी ने विभीषण जी से मित्रता हुई, बात हुई। विभीषण जी ने हनुमान जी को सीधे अशोक वाटिका बताई और अशोक वाटिका में पहुँचे हनुमान जी। सीता माँ से खबर हुई, त्रिजटा नाम की राक्षसी से बहुत बातें हुई, सब कुछ हुआ और हनुमान जी ने सीता माँ को सारी बातें बताई और कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, प्रभु श्री राम आएंगे और जल्द से जल्द हम लोग लंका से निकलकर अयोध्या जाएंगे। हनुमान जी की ये गाथा निराली। उसके बाद राजा राम के साथ बहुत साथी लोग, वानर युग की तो भरी हुई सेना थी, जिन्होंने लंका की आवाज को पहले हनुमान जी ने
जब वो लंका पहुँचे थे तो उन्होंने वहाँ पर ही फल फूल भी खाए और खिला भी दिए, ठीक से समझा दिए। तो क्या करे? रावण ने पूंछ में आग लगाने की बात कही हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, और वो पूंछ में आग लगाई तो लंका जल गई। इस तरह की कथा हुई। हनुमान जी सीता माँ के साथ चूड़ामणि ली, चूड़ामणि राम को सुनाई, आ गए। सुग्रीव जी से बातें हुई, सब तैयार हुए और राजा राम का राज्याभिषेक होने के लिए अयोध्या नगरी आने की गाथा शुरू हो गई। बोल सीता राम की जय। राजा राम की कथा निराली। जय श्री राम। कल लंका में हनुमान की गाथा, हनुमान की विशेष तौर पे मातु मोहि दीजे कछ चीना, ये पढ़ेंगे। मातु मोहि दीजे कछ चीना। हनुमान जी ने कहा सीता माँ को, माँ आप चिंता मत कीजिए, हाँ मैं यहाँ पे प्रभु राम जी ने आपको अंगूठी भिजवाई थी, अब आप राम जी को कुछ दीजिए। इस कथा में आज चतुर्थ कुसमांडा है। माँ की कथा, माँ की भक्ति, माँ की पूजा। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुसमांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुसमांडा देवी के नाम से अभिहित किया जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माता है। इनका वाहन सिंह है। आज माँ का चौथा नवरात्रि के चौथा दिन है, चतुर्थ कुसमांडा। जय हो माँ। माँ अंजनी और हनुमान जी की गाथा माँ और बेटे के बीच की गाथा निराली है। हम भी आज माँ को, चतुर्थ कुसमांडा माँ को हम प्रणाम करते हैं, तो माँ सामने तैयार है। जय माँ दधिमती, जय माँ कामाख्या। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।